आगे शेर भी है इधर वाले रास्ते पे। सो फाइनली ये रहा नानक माता का द्वार। भाई सुबह सुबह पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप पे। अब लगाते हैं हम इसमें डीबी किलर, क्योंकि अब होगी आगे चेक इन। तो अब जस्ट सो गुड मॉर्निंग पुनः तो सभी श्रीकाल। सुबह की बज रही है 4:30 और ये डाटा लेट मेरे हाथ में है क्योंकि भाई मैं निकल रहा हूँ राइड पे और यहाँ से मुझे जाना है 180 किलोमीटर, मतलब 181 किलोमीटर जाना है। तो निकलते ही फटाफट यहाँ पहले पहुँचते नानक माता अपने नरेश भाई के पास, वहाँ से उनको पिक करेंगे फिर आगे निकलेंगे। तो जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि बहुत टाइम लग जाने वाला है। तो निकलते हैं भाई। अपनी गाड़ी लगी है वार्म अप पे और भाई अंधेरा देखो कितना हो रहा है अभी। सो भाई मैं अभी गोबरों नहीं लगाऊंगा, सीधा सीधा नॉर्मल जाता हूँ, जहाँ दिन होगा वहीं से लगाऊंगा भैया। भाई सुबह सुबह पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप पे। अभी पावर वाला तेल बंद है, वहाँ बनता है पावर वाला, बट अभी वो बंद है तो नॉर्मल डलवाना पड़ेगा। डलवा के निकलते हैं यहाँ से। भैया अभी आ रहे हैं, वहाँ अंदर है। सो पहले भाइयों हम आ चुके हैं किच्छा हाईवे बाईपास पे। अभी हम निकल रहे हैं किच्छा 10 किलोमीटर के यहाँ से किच्छा। उसके बाद हम पहुंचेंगे सितारगंज। सितारगंज जाके भाई को करेंगे फोन, फिर वो हमें मिलेगा नानकमता में अपना नरेश भाई। अब थोड़ा जल्दी चलते हैं। टाइम कितना का मुझे भी नहीं पता, मतलब 5 तो बजने वाले हैं। मैंने पूरा था कि 5:30 बजे तक आ जाऊंगा। हाँ भाई 5:09 हो गए। अब थोड़ा जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से, बिकॉज जाना बहुत दूर है। तेरी भैंस की पूछ, मेरी गांड फट गई भाई। ये मेरा वाइजर खुला हुआ है, इसका लॉक और ठक ठक लगा मेरे हेलमेट में। मैंने बोला ये क्या सीन हो गया। चलो कोई नहीं, इट्स ओके, निकलते हैं यहाँ से जल्दी जल्दी। बीच बीच में ऐसे अंधेरा आ जाएगा, क्या फायदा। भाई ये देखो जो ऊपर लाइटें लगी है ना, एक खंभे में चार चार दो दो तीन तीन लाइटें लगी हैं। भैंस की बुट 1.5-2 किलोमीटर से गाड़ी चलाऊं, एक भी लाइट नहीं जल रही है भाई। और सामने टोल प्लाजा आने वाला है और मुझे जितना उम्मीद है वही लाइट जल रही होगी, इधर लाइट नहीं जल रही। पता नहीं लाइट क्या है, 4 में रखी हुई यार। मैं तो ये समझ आ रहा। और इसकी पता सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अंधेरे में कोई अगर जानवर थोड़ा दिखता नहीं है भाई। सामने से गाड़ी आई, उसकी लाइट आंखों पे लगे रहे, घंटा नहीं समझ आ रहा है कि रोड पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ऊपर से इन्होंने ये लाइटें बंद करके, लाइट का मैं चालू तो दिखता है बंदे को भाई। सुबह के 5 बज रहे हैं यार, समझ नहीं आ रहा इन लोगों को क्या कर रहे हैं भाई रनिंग करते हुए। जींस की पैंट में रनिंग कौन करता है भाई, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। चलो कोई नहीं, भाई का अपना हिसाब है। वो देखो मैंने बोला था ना भाई टोल प्लाजा के आसपास लाइट जल रही है। देखो भाई इन्होंने यहाँ पे टैक्स लेना है तो यहाँ साले लाइटें जला के रखे हैं, कुत्ते के बच्चे। मेरे को तो गाली देने का मन कर रहा है सालों को। अरे भाई टैक्स तो वहां का भी पड़ रहा है, यहाँ का भी पड़ रहा है। वहां की लाइट जला दो, यहाँ की लाइट जला दो, भाई लोगों को एक्सीडेंट होने से बचेगा भाई। अभी मैं अपने रुद्रपुर वाले हाईवे से आया था भाई, कुछ भी नहीं दिखा था, वहां भी सारी लाइटें लगा रखी है पर एक भी लाइट नहीं जल रही। इतना गुस्सा आ रहा है मेरे को। ऊपर से बैल आगे से आ जा रहे हैं भाई, कोई कहाँ दिख नहीं रहा है भाई। वो तो शुक्र है सामने से गाड़ियां जा रही हैं तो उनकी लाइट थोड़ी से पता चल जाता है कि हाँ भाई कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। मेरे को तो यही समझना था इन्होंने, पता नहीं। देखो यहाँ देखो मस्त लाइटिंग आ रही है, एकदम परफेक्ट लाइटिंग। पर साले आगे जाओगे तो जलेंगे नहीं, कुत्ते के बच्चे। भाई हम लोग पहुंच चुके हैं सितारगंज। सितारगंज में पहुंच चुके हैं। अभी मैं करूंगा नरेश भाई को कॉल कि बोलूंगा भाई मैं सितारगंज पहुंच चुका हूँ, तू बता कहाँ मिलेगा। ऑब्वियसली वो नानक मता में मिलेगा, नानक मता डैम के आसपास। और यहाँ से नानक मता थोड़ी दूरी है, जैसे 10-15 किलोमीटर होगा। तो यहाँ से चलते हैं हम नानक मता की साइड। और अभी भी अंधेरा ही हो रखा है भाई। टाइम कितना हो गया बताता हूँ मैं आपको। टाइम हो रहा है अभी मेरा 5:43, 6 बजने वाले हैं भाई। और मैंने उसको बोला था 5 बजे तक आ जाऊंगा। भैंस की पूछ इतना लेट हो गया पूछो मत। सो निकलते फटाफट, पहुंचते भाई के पास। सो फाइनली ये रहा नानक माता का द्वार और हम जा रहे हैं सीधा स्ट्रेट। हमें यहाँ से जाना है नानक माता सागर पे, वहां पर मिलेंगे अपने नरेश भाई। और बाकी तो पता नहीं, मुझे इतना कंफर्म नहीं कौन मिलेगा, पर नरेश भाई का तो कंफर्म है। वो सामने वहां रहा गुरुद्वारा। और अभी 6 बजने वाले हैं और अभी यहाँ से हम निकलते हैं सीधा सीधा, और कुछ नहीं। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं नानक मता, जो है उस सागर पे, नानक सागर जिसे कहा जाता है। ये रहा पूरा पानी पानी पानी। ओफो भाई बहुत पानी है। कितना देखो भाई, कितना ही सुंदर, कितना ही प्यारा व्यू है सुबह सुबह का। और सुबह टाइम हो रहा है अभी हमारे, टाइम बज रही है 6 बज गए पूरे, टोटल 6 बज गए। मेरे को भी देखो 11 मिनट और 6:30 के 5 किलोमीटर और जाना बीबी, मतलब भाई को पिक करने। ओ भाई क्या ही व्यू है भाई, इस साइड देखो ना भाई। सुबह सुबह को भाई बहुत पानी यार इसमें तो अभी भी।
मेरे को लगा कम होगा बट बहुत पानी पे भी यार। थोड़ी देर आप इसका व्यू चेक करो भाई, कितना ही पानी है भाई, चारों तरफ पानी पानी हो रखा है और सामने पहाड़ शो हो रहे हैं भाई देखो। अब हमें जाना है यहाँ से, और मेरे को कौवे बहुत दिख रहे हैं बहुत देर से, रास्ते में कौवे कौवे दिख रहे हैं, कौवे कौवे। चलो इसको आते समय बाद में फिर देखेंगे, निहार सकते हैं, बट जहाँ जाना है वहां का पहले रूट करते हैं। भाई नरेश भाई ने लोकेशन भेजी थी, मैं लोकेशन के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ। यहाँ से आज 7 मिनट का रास्ता दिखा रहा है और रास्ता देखो टूटा फुट्टा है पूरा का पूरा भाई। वो भाई सब कहाँ है क्या है आई डोंट नो, किधर जाना है पता नहीं, कुछ समझ नहीं। आई थिंक यही जा रहा है अंदर इधर को, हाँ ये सही जा रहा है। अभी तक तो डायरेक्शन सही जा रही है, बाकी पता नहीं। पहले मैं आगे चला गया था, फिर मैंने फोन निकाला देखा, मैंने बोला ओ डायरेक्शन तो पीछे जा रही है, तो फिर मैं दोबारा इधर आया। भाई मुझे इसके बार इस रोड पहली बार रोड पे आया हूँ, हमारे इधर काम ही नहीं पड़ता, तो भाई को बस लेने आया हूँ। 3.5 किलोमीटर बचा अभी भी, 7-8 मिनट का रास्ता। ये तो पूरा गाँव का रोड है भाई, धान लगा हुआ, धान पकने वाला भाई, 8-10 दिन में धान पक जाएगा, फिर कट जाएगा धान। धान कटेगा उसमें से निकलेगी पराली, जिसको जलाना की अब इलीगल है, पुलिस पकड़ लेती है, चालान काट देती है, कुछ नहीं करती। भाई ने लोकेशन पे भेजी एंड होगी भी, ओ चचा ओ चचा ओ चचा। भाई साहब मेरे फोन नहीं उठा रहे, मैं क्या करूं यार। अब देखते हैं कहाँ पहुंचते हैं हम और कहाँ नहीं पहुंचते हैं भाई की लोकेशन के साथ। टू 2.7 किलोमीटर अभी भी मेरे को जाना है, सीधा सीधा मार्ग। मेरे टूटे फूटे रोडों में बड़ा गुस्सा आता है मुझे। गुरुद्वारा सामने, कौन सा गुरुद्वारा क्या मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पहली बार आ रहा हूँ इधर। वाहिगुरु जी वाहिगुरु वाहिगुरु। हम पहुंचेंगे नरेश भाई के घर, भाई भी रेडी हो रुके हैं, भाई का घर इधर अंदर रहा। अब निकलते हैं यहाँ से, हम जाएंगे कहाँ, गोला गोकर्णनाथ मंदिर है कोई, मैं वहाँ जा रहे हैं। अब हम इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, वहाँ जाकर आपको जानकारी देते हैं, थोड़ी हम भी इकट्ठी करेंगे जानकारी जाके। चलिए भाई हम पहुँच चुके खटीमा में, भाई अपनी बाइक चला रहे हैं और अभी डाल रहे हैं वाले भाई हवा अपनी एमटी के दोनों टायर में, आगे और पीछे दोनों साइड। अभी डिस्क गर्म क्यों हो रहा है? डिस्क गर्म बहुत ज़्यादा गर्म ही होगा, ठंडा तो रहेगा। अच्छा